जय श्री राम, जय श्री हनुमान। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। आज बिहार स्पेशल के बारे में जानेंगे। बिहार एक परिचय के बारे में। ये बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें आपका कवर हो जाएगा पीआरटी 6 to 8, 9, 10, 11, 12। ये बीपीएससी में ये सभी हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बिहार स्पेशल। तो इसमें क्या है, मैं आपको कवर करवा रही हूँ ज्योग्राफी स्पेशल। ज्योग्राफी का क्लास जो अभी आपने नहीं देखा है तो उसमें ज्योग्राफी का क्लास, इंडियन ज्योग्राफी का पूरा क्लास कंटेंट एनसीईआरटी पर आधारित दे रही है। और आधुनिक भारत में और यूरोपियों का आगमन, ये सब मैं अभी कवर करा दी हूँ। अभी आधुनिक भारत में ही है। और आपका जो है ज्योग्राफी, ये हो गया इंडियन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम थ्योरी प्लस मैप दोनों अच्छी तरह से कवर करवा रहे हैं हम। और आधुनिक भारत में अभी हम हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जो है। इसमें मेरा कवर हो गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पूरा कवर हो गया है 2 से 3 क्लास में। ये 6 to 12 का जो है एनसीईआरटी ये कवर हो जाता है इसमें से। तो एनसीईआरटी पे आधारित ये क्लास है, रिवीजन क्लास। आइए जानते हैं बिहार एक परिचय के बारे में। तो ये बिहार का नाम जो है, बिहार एक ऐसा राज्य माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों, जिन्हें बिहार कहा जाता था, की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। प्राचीन काल में बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो ये प्राचीन काल में क्या है, प्रमुख केंद्र था बौद्ध धर्म का। और ये पहले क्या कहा जाता था, तो बिहार कहा जाता था। विहार, वी करके विहार। तो राज्य की राजधानी बिहार की पटना। इनका अन्य नाम है पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा आजिमाबाद। तो ये तीनों तो नाम आपका अलग है। पाटलिपुत्र तो कई बार सुने होंगे आपने। पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा आजिमाबाद, ये नाम आपके लिए जो है नया है, तो इसे आप अच्छा से जान लीजिए। और ये खान सर का जो है नोट्स के द्वारा हम आपको बता रहे हैं। ये बुक है उनका ऑथेंटिक बुक, बहुत ही अच्छा बुक है। और आइए जानते हैं बिहार का गठन कब हुआ। वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों में बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 को एक नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो 1911 में, और इसी के परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। तो 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की स्थापना हुई। इसमें से थ्योरी प्लस क्वेश्चन दोनों हम आपको करवाएंगे बिहार स्पेशल में। पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन। तो बिहार का जो बंगाल से पृथक करके कब किया गया, तो 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुई गठित करने का। और उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को जो है पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य का स्थापना हो गई। आइए जानते हैं अब आगे। 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित, मतलब बिहार बंगाल से उड़ीसा सहित 22 मार्च 1912 को प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना क्या हुआ, जारी हो गया। प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना 22 मार्च 1912 को जारी हो गया। इसलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसके बाद है आपका
ये प्रांत के रूप में गठित हुआ। पहले 22 मार्च को गठित होने को जो है अधिसूचना जारी हुई। अब 22 मार्च को बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए अब 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है, उड़ीसा बिहार राज्य से पृथक हो जाता है। तो बिहार से उड़ीसा पृथक होता है 1 अप्रैल 1936 को, 24 साल बाद। ठीक है, तो 12 को क्या होता है, अधिसूचना जारी होती है। 22 मार्च 1912 को अधिसूचना जारी होता है कि बंगाल से जो है अलग पृथक राज्य प्रांत के गठन से संबंधित अधिसूचना जारी हो जाता है और बिहार राज्य का स्थापना हो जाता है 1 अप्रैल 1912 को। ठीक है, पृथक राज्य के रूप में। और 22 मार्च को जो है अधिसूचना जारी हो जाता है लिखित रूप में। ठीक है, तो आगे देखते हैं 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है, बिहार का जो दक्षिणी भाग रहता है उसका 43% भूभाग जो है 28वें रूप में झारखंड राज्य का निर्माण हो जाता है। 28वां राज्य झारखंड पृथक होके बनता है बिहार से। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 43% भूभाग रहता है झारखंड के पास दिया जाता है और जितना बचा रहता है 47%, वो आपका 47 नहीं 57%, सॉरी, तो ये बिहार के पास रहता है। तो इसके बाद यह भौगोलिक अवस्थिति, तो बिहार का भौगोलिक अवस्थिति है नॉर्थ से नॉर्थ तक, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। तो 24 से लेकर 27 याद रखना और 20 से 31। आगे है आपका 83 से 88 याद रखना है पूर्वी देशांतर, और 19 से 17 पूर्वी देशांतर मिनट में याद रखना है 50 से 40 सेकेंड। तो 19 से 17 मिनट, 83 से 88, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच में अवस्थित है हमारा बिहार। तो इसको ऐसे याद रखना है 24, 27, 20, 31। ठीक है, 10 याद नहीं भी रखिएगा, 10 और 15 तो कोई दिक्कत नहीं, वो सेकेंड में। आगे है आपका बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है चौड़ाई आपका 345 किलोमीटर है और बिहार का लंबाई हो गया 483 पूरब से पश्चिम किलोमीटर लंबाई। बिहार के राजकीय प्रतीक के बारे में आइए जानते हैं अब। तो राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, राजकीय प्रतीक जो है राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है बिहार का। राजकीय पशु बैल हो गया बिहार का। उसके बाद राजकीय पक्षी गोरैया है। आगे है राजकीय मछली देसी मंगूर है। ये याद रखना है कि राजकीय मछली जो है देसी मंगूर है। राजकीय वृक्ष जो है आपका तो पीपल है। तो राजकीय मछली को ये याद रखना है आपको मंगूर, राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय पुष्प गेंदा है। आगे है राज्य से लोकसभा सीट 40% है। तो राज्य में जो है बिहार राज्य में लोकसभा सीट आपका 40% है, 40 सीट है लोकसभा सीट बिहार में, बिहार राज्य में। और विधानसभा में अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट 40 है। 40 अनुसूचित जाति का आरक्षित सीट 40 है। लोकसभा में भी सीट 40 है, ये आपको ध्यान में रखना है। बिहार का स्थापना कब होता है तो 1 अप्रैल 1912 को। और क्षेत्रफल कितना है तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। और ये 22 मार्च
1912 को जो है इसका अधिसूचना जारी होता है, अलग प्रांत के रूप में गठन होता है 22 मार्च 1912 को। तो इसलिए बिहार स्थापना दिवस के रूप में 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे है आपका, और 1 अप्रैल 1912 को जो है आपका पृथक राज्य के रूप में घोषणा हो जाता है कि अलग प्रांत बनाया जाएगा। एक अप्रैल 1936 को जो है आपका बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। ठीक है, अब आगे है, भारत के कुल क्षेत्रफल का हिस्सा है आपका 2.4%। ये 2.86% बिहार का है और झारखंड का 2.4% झारखंड का है। और ये बिहार का 8.6%, 43% आपका भूभाग दिया था दक्षिणी भाग बिहार का झारखंड को, जो कि 2.4% में था, और बिहार था 2.86%। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कितना है, तो ये 12वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से याद रखना है, बिहार का स्थान भारत में 12वां है। और ये हुआ आपका बिहार का एक मैप हो गया। तो मोटा मोटी इसी तरह है आपका बिहार का मैप। ठीक है, इसका दक्षिणी भाग जो है आपका झारखंड दे दिया गया है बिहार का, और 483 किलोमीटर पूरब से पश्चिम है आपका, और 345 किलोमीटर आपका ये जो है उत्तर से दक्षिण है। तो आपने जान लिया लंबाई चौड़ाई के बारे में। आगे जानते हैं औसत वार्षिक वर्षा। तो 25 सेंटीमीटर होता है, 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है, तो 173 फीट है, यानी कि 53 मीटर है। 173 फीट 53 मीटर औसत समुद्र तल से औसत ऊंचाई। राज्य से लोकसभा सदस्य बिहार का कितना है, तो 40 है। पहले भी आपने देखा। लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट कितना है, तो 6 आरक्षित सीट है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, समस्तीपुर, जमुई, गया तथा सासाराम। तो ये हो गया गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। ठीक है, तो ये आपको अच्छा से ध्यान में रखना है। तो ये 6 है आपका आरक्षित सीट अनुसूचित जाति हेतु। आगे है सदस्यों, बिहार में सदस्यों की संख्या 16 है। तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या हो गया बिहार में 16, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या आपका हो जाता है 243, और राज्यसभा का 16 सदस्यों की संख्या 16, और विधानसभा का 243। ये आप ध्यान में रखिएगा। विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट। तो कितना है आपका अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट, पीछे भी आपने देखा, ये सब आपका नोट किया हुआ इसलिए था कि आप कन्फ्यूजन नहीं हो। तो 40 सीट है लोकसभा का, और अनुसूचित जाति हेतु भी 40 सीट है। ठीक है, आगे है विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट है 2, एक है कटोरिया, दूसरा है मनिहारी। तो 2 आरक्षित सीट है कटोरिया, मनिहारी। किसके लिए, तो अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट। आगे है विधानसभा अनुसूचित जाति हेतु, पहले अनुसूचित जाति अब है अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीट है 75। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है,
और आपका अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीट 40 था और अनुसूचित जनजाति हेतु कटोरिया और मनिहारी 2 था। आगे है राज्य की विधायिका आपका द्विसदनात्मक है। बिहार में प्रमंडल 9 है, पटना, सारण, मगध, दरभंगा, तिरहुत, पूर्णिया, कोसी, भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, 9 प्रमंडल है बिहार में। बिहार की कुल जिले 38 जिला है। 38वां जिला आपका अरवल पड़ता है। तो 38वां जिला कौन सा है? अरवल है। और 9 प्रमंडल है आपका। तिरहुत में आपका जो है 6 जिला हो जाएगा आपका। पटना प्रमंडल में 6 जिला हो जाएगा। पटना, तिरहुत और मुंगेर, ये 3 में 6 जिला हो गया। तो छोटिया 18 जिला हो गया ऐसे। उसके बाद आप आ जाइए मगध में। मगध में जो है आपका 5 जिला पड़ेगा। मगध में 5 जिला, तो 18 5 ऐसे 23 हो गया। फिर पूर्णिया में 4 जिला, कोसी हो गया, सारण हो गया और दरभंगा, इसमें 3 जिला और भागलपुर में 2 जिला है। इस प्रकार 38 जिला हो गया कुल बिहार में। बिहार में कुल अनुमंडल तहसील जो है 101 तहसील है। अनुमंडल प्रमंडल से छोटा होता है अनुमंडल। 101 अनुमंडल है। 9 प्रमंडल हो गया। राष्ट्रीय पार्क 1 है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी कहता है इसको। पश्चिमी चंपारण जिला में यह स्थित है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। आगे है सर्वाधिक गर्म जिला आपका गया हो जाता है। और गया सर्वाधिक गर्म जिला। सबसे अधिक ठंडा जिला भी आपका गया हो जाता है। सबसे कम वर्षा वाला जिला आपका, तो सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद हो जाएगा। और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, कम वाला हो गया औरंगाबाद, सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र आपका जिला किशनगंज और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद। आगे है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना। तो सबसे बड़ी बिहार का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है 2021-22 का जनगणना के आधार पर, वर्ष के आधार पे 21-22 के आधार पे, तो प्रति व्यक्ति आय बिहार का 54,383 है। 54,383 रुपया है प्रति व्यक्ति आय। तो 21-22 के आधार पर है यह प्रति व्यक्ति आय 54,383 रुपया। और 22-23 के आधार पर आपका 55,000 से भी ज़्यादा हो गया होगा। ठीक है, तो 22-23 के आधार पर 23-24 में 55,000 प्लस हो गया होगा प्रति व्यक्ति आय। और बिहार की प्रति व्यक्ति आय 11-12 के स्थिर मूल्य के आधार पर ये गणना होती है। तो उस टाइम का था आपका 34,465 रुपया प्रति व्यक्ति आय, 34,465 रुपया। और बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2021-22 के अनुसार कितना है तो 10.98% है। तो किस आधार पे 21-22 के आधार पर 10.98% है। और राजकोषीय घाटा 21-22 के आधार पर कितना है बिहार का तो 3.8% है GSDP का। और राजकोषीय घाटा 22-23 के आधार पर बजटीय अनुमान कितना है तो 3.5% है। तो पहले 21-22 के आधार पर 22-23 के आधार पर 3.8% है। वहीं आपका 22-23 और अनुमान आपका 3.5% है। 21-22 के आधार पर है 3.8%, 22-23 के आधार पर है 3.5%। वहीं सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान है 21-22 के आधार पर 19.5%। कृषि एवं सवृत्ति क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन योगदान में
कितना है, तो 19.5% है आपका 21-22 के आधार पर। और बिहार की शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है, 20-21। ये शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना है 20-21 के अनुसार, तो 50.5% लगभग है। ठीक है, लगभग नहीं, 50.5% एक्यूरेट है 20-21 के आधार पर। बुआई क्षेत्र बिहार में फसल सघनता कितना है 20-21 का, तो 1.44। तो 144% ऐसे है 1.44। आगे है 21-22 के आधार पर बिहार में कुल अनाज उत्पादन कितना होता है, तो 181.0 लाख टन। तो ये याद रखना है आपको, बिहार में कुल, ये क्या हो रहा है तो बिहार में कुल अनाज उत्पादन 21-22 के आधार पर 181 लाख टन होता है। 21-22 के आधार पर, ये ध्यान में रखिएगा, 21-22 के आधार पर। और 20-21 के आधार पर 1.44 यानी 144% सघनता, फसल सघनता होता है बिहार में। और 181 लाख टन हो गया आपका 21-22 में अनाज का उत्पादन। ठीक है, 21-22 में अनाज का उत्पादन 181 लाख टन हुआ बिहार में। आगे है हाँ, तो आगे है ये आपका हो जाएगा तो ये बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार है। ठीक है, और राज्यपाल कौन है, तो श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। तो ये 17 फरवरी 2023 से है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो राज्यपाल अभी जो गवर्नर है बिहार का यही है। अब विधान परिषद अध्यक्ष कौन है, देवेश चंद्र ठाकुर है। ठीक है, पहले थे अवधेश नारायण सिंह, अभी उसको याद नहीं रखना है, अभी का याद रखना है। विधान परिषद अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर। विधानसभा अध्यक्ष जो है आपका अवध बिहारी चौधरी हो गया। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो गया अभी गवर्नर वर्तमान के। मुख्य न्यायाधीश हो गया पटना के 29 मार्च 2023 को विनोद चंद्रन बना है। 29 मार्च से 2023 से विनोद चंद्रन। ठीक है, राजकीय भाषा हो गया आपका हिंदी बिहार का। विपक्षीय नेता जो है बिहार का कौन है, तो विजय कुमार सिन्हा है, भाजपा का है विपक्षीय नेता विजय कुमार सिन्हा। और विधान परिषद का अध्यक्ष जो है आपके देवेंद्र चंद्र ठाकुर। और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी, तो ये RJD का है। ठीक है, अब विनोद चंद्र बना है आपका अवध बिहारी चौधरी, पार्टी RJD के हैं। आगे है आपका द्वितीय राजकीय भाषा क्या है बिहार का, तो उर्दू है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय मेधा दिवस कब मनाया जाता है, तो राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन 3 दिसंबर को होता है, तो 3 दिसंबर को राजकीय मेधा दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को आपका डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। राज्य प्रार्थना कौन सी है, बिहार राज्य की प्रार्थना, तो मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। क्या है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे, यह हो गया प्रार्थना। और बिहार राज्य का गीत कौन सा है, तो मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, ये हो गया हमारा बिहार का जो है राजकीय गीत हो गया। ठीक है, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार। ठीक है, भारत के कंठहार कहे जाते हैं। जनसंख्या संबंधित आगे है आंकड़े, तो थोड़ा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जनसंख्या संबंधी
आंकड़े जो है 10,40,99,452 ये जनसंख्या है। 10,40,99,452 कुल जनसंख्या हुआ। ये 11 से 21 के बीच का आंकड़ा है, अभी बढ़ गया होगा, 11 करोड़ हो सकता है। आगे है पुरुष है यहाँ 5,42,78,157 जो कि कुल का 51.14% है। महिला है 4,98,21,295 कुल महिलाएं हैं बिहार में। कितना है तो 4,98,42,21,295 और कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो गया महिलाओं का तो 47.86% हो गया महिलाएं बिहार में। तो पुरुष कितना हो गया आपका 5,42,00,000 यानी कि 5.5 करोड़ के आसपास। वहीं आपका भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत आपका हो गया 8.6%। भारत में तीसरा स्थान है, 8.60% हो गया। बिहार का तीसरा स्थान है भारत में 8.6%। भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत हो गया आपका तीसरा स्थान है। ये ध्यान में रखिएगा। पूरे भारत में बिहार की जनसंख्या के दृष्टि से अगर कहेंगे तो तीसरा स्थान पे है, ठीक है। आगे है कुल शिशु। तो कुल शिशु 0 से 6 वर्ष की आयु का कुल शिशु कितना है तो 1,91,33,964 यानी 17.6%, 17.5% के लगभग है। ये कुल शिशु है, ठीक है। कुल शिशु जो कि 0 से 6 वर्ष की आयु का है 1,91,33,964। 964 नहीं भी याद रखिएगा तो कोई बात नहीं। और आगे है कुल शिशु बालक जो है 0 से 6 वर्ष का कुल शिशु बालक, ये हो गया आपका 98,87,239, ठीक है। तो 98,87,239 ये हो गया 0 से 6 वर्ष की बालक शिशु। आगे है आपका जनसंख्या की दशकीय, ये नहीं कुल जनसंख्या तो हो गया आपका 92,46,725। तो ये बालिका हो गया, हाँ ये सॉरी। तो ये कुल शिशु बालिका कितना है 6 वर्ष की आयु तक की तो 92,46,725। और वहीं बालक कितना है तो 98 लाख है, यानी कि 6 लाख का अंतर है, ठीक है दोनों में। 92 लाख बालिका है, 98 लाख, 46 का जो है डबल कर दीजिए थोड़ा ऐसे हज़ार में, और वो 87,000 है। आगे है आपका जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि। तो ये 2.54% है, नहीं ये हम यहाँ बता रहे थे कि दशकीय वृद्धि दर जो है बिहार की 2001 से 11 तक तो 25.1% है, छठा स्थान है। वहीं कुल जनसंख्या वृद्धि 1 से 11 के बीच में आपका है। अभी पहले देखते हैं न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है तो गोपालगंज है, और सबसे अधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला आपका मधेपुरा हो गया। मधेपुरा सबसे अधिक 31.1% हो गया मधेपुरा, और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जिला आपका गोपालगंज हो गया 19% हो गया आपका गोपालगंज में। और वहीं सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया पटना, जहाँ की 58,38,000 सबसे अधिक जनसंख्या के साथ है, पहले स्थान पे बिहार में पहले जिला है। और वहीं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला
जो कि सबसे लास्ट में है, तो ये शेखपुरा ज़िला है जहाँ की 6 लाख का जनसंख्या है। वहाँ 58 लाख, यहाँ 6 लाख है शेखपुरा में। तो सबसे न्यूनतम वाला ज़िला शेखपुरा हो गया, 6,36,000 हो गया 342, और वहीं 58,38,465 हो गया आपका पहले स्थान पे पटना, सबसे अधिक वाला जनसंख्या वाला ज़िला। वहीं गोपालगंज जो हो गया आपका न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला ज़िला, कम न्यूनतम वाला और सबसे अधिक वाला वृद्धि दर होता है मधेपुरा में। दशकीय वृद्धि दर वाला ज़िला आपका मधेपुरा हो गया और न्यूनतम गोपालगंज हो गया। वहीं पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे कम वाला ज़िला हो गया शिवहर। शिवहर 483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। वहीं आपका सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है चंपारण, तो 5,228 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी चंपारण कितना है, तो 5,228 वर्ग किलोमीटर में, और वहीं 483, सिर्फ 483 वर्ग किलोमीटर में शिवहर फैला है। आगे है 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग पे है आपका जनसंख्या घनत्व। बिहार का 1106 आदमी है, ठीक है, प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व। वहीं जनसंख्या घनत्व में भारत का स्थान प्रथम है। जनसंख्या घनत्व में कुल महिला जनसंख्या है ग्रामीण, तो 4 करोड़ है। वहीं 4,80,00,000 आपका कुल ग्रामीण जनसंख्या है आपका बिहार में 9,23,41,000। 88% जनसंख्या गांव में बसते हैं। और वहीं कुल पुरुष है 4,80,00,000। 4,80,00,000 ग्रामीण पुरुष हुआ, और ग्रामीण महिला हो गया 4,42,67,000, ठीक है, 4,42,00,000। वहीं 4,80,00,000 73,000 आपका पुरुष गांव में बसते हैं। और वहीं कुल गांव में बसने वाले कुल ग्रामीण जनसंख्या 88.7% हो गया 9 करोड़ के साथ, यानी 10.5 करोड़ में 9.5 करोड़ लगभग गांव में ही बसते हैं। और ये कुल महिला जनसंख्या हो गया आपका गांव में 4,42,00,000। आगे है आपका जन्म दर कितना है, तो शहरी महिला जो है आपका 55,53,000 है, और जन्म दर है 30.9 प्रति हज़ार, 30.9 प्रति हज़ार है। शिशु मृत्यु दर यानी कि 31 प्रति हज़ार, और वहीं है 7.9 प्रति हज़ार आपका मृत्यु दर है। और शिशु मृत्यु दर जो है 61 प्रति हज़ार जीवित जन्म पर है। मातृत्व मृत्यु दर है आपका 381 1,00,000 जीवित जन्म दर पर। अधिकतम अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला और प्रतिशत, तो गया है, ठीक है। तो यहाँ आप एक बार फिर से थोड़ा सा देख लीजिए इसको, 331 यानी कि 1,00,000 जीवित जन्म दर पर 331 जो है मातृत्व मृत्यु दर है, ठीक है। न्यूनतम जिला आपका शिवहर है। आगे है आपका, अब देखिए आप इसको मैप के द्वारा समझ लीजिए अच्छे से। ये आपके सामने जो है कि अभी आपने देखा था कि थोड़ा कन्फ्यूजन था आपको बिहार के प्रमंडल के बारे में, तो ये हो गया आपका पटना प्रमंडल। ये पटना प्रमंडल है आपका। पटना प्रमंडल में 6 जिला है, ठीक है। और ये आपका हो गया तिरहुत प्रमंडल, इसमें भी आपका 6 जिला मिलेंगे। तिरहुत,
पटना प्रमंडल में 6 जिला। अब इधर आइए, ये ब्लैक वाला घेरा में, तो इसमें आपका जो है मुंगेर प्रमंडल, ये हो गया मुंगेर, इसमें 6 जिला है। तिरहुत, मुंगेर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, इसमें 6 जिला है। छोटी 18 जिला हो गया आपका। तो ये मुंगेर जिला में आपका हो गया 6, तिरहुत में 6, अब 5 हो गया आपका मगध प्रमंडल में। तो 5 जिला कितना है इसमें? मगध प्रमंडल में 5 जिला। पूर्णिया प्रमंडल में हो गया आपका 4 जिला, पूर्णिया में 4 जिला। और वहीं अब 3 जिला आएगा एक और से, 5 4 9 जिला हुआ, 18 और 9 आपका हो गया 9, 18 और 9 27 हुआ जिला। और ये हो गया आपका सारण जिला, सॉरी सहरसा जिला, जो कि कोसी प्रमंडल भी कहता है, या सहरसा या कोसी प्रमंडल, इसमें 3 जिला है आपका। और ये हो गया आपका दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल में भी 3 जिला है आपका। और ये हो गया सारण जिला, जहाँ की छपरा है, इसमें भी 3 प्रमंडल है। ठीक है, तो उधर हो गया आपका 27, 9 27, और उसके बाद ये 3 3 9, 27 और 9 कितना हो गया आपका? 36। ठीक है, 36 जिला हो गया आपका, 3 3 3 3 करके। और उसके बाद आपका सबसे कम गया गुजरा आपका, ये गया गुजरा नहीं कहेंगे, मतलब ये भागलपुर में है सबसे कम। तो ये भागलपुर में 2 जिला ही हैं, मतलब 2 जिला बन के भागलपुर प्रमंडल बना है। मेन 2 जिला है भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल भी बन गया है, अच्छा खासा प्रमंडल है आपका, भागलपुर प्रमंडल भी कहेंगे और भागलपुर जिला भी है। ठीक है, तो आपने जाना पूरा बिहार के प्रमंडल के बारे में, मैप के बारे में। इसके तो आगे पूरा वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू, धन्यवाद। अगर आप मेरा पहले वीडियो नहीं विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप पहले का वीडियो ज्योग्राफी, आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो आप प्लीज़ विजिट करें। बहुत ही अच्छा कंटेंट उसमें प्रोवाइड किया गया है। टेक्स्ट बुक के द्वारा मैं उसे अच्छी तरह से थ्रू मैप के द्वारा भी, थ्योरी प्लस मैप के द्वारा मैं उसमें बताई हूँ। धन्यवाद।